नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको पता है डे 1, डे 2, डे 3 में एसएससी एमटीएस 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख के पेपर के मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करा चुका हूं। आज हम शुरू करते हैं डे 5 का पेपर, डे 4 का। डे 4 में कौन सा हम सॉल्व करेंगे? आज 8 मई का पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज 8 मई का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप सभी लोग हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, ठीक है ना, ताकि आप सबको मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको लाभ मिलता रहे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर दौड़ता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर का सफर करता है। तो व्यक्ति का औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। औसत दूरी है 10 और 10 20, 20 और 30 50, तो ये है 50। चलिए समय कितना है? समय के लिए देखिए ये कितना है, 10 बटे 2.5 मतलब कितना समय है? समय बराबर दूरी बटे चाल मतलब कितना हो गया? 10 बटे 2.5 का मतलब 4 घंटे। कोई डाउट? 5 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा ये है 10, 10 बटे 5 मतलब 2। चलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 घंटे 30 किलोमीटर, तो उसमें टाइम इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 बटे 30 का मतलब हो गया 1, तो ये कितना आ गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 7, तो ये हो गया 50 बटे 7। कोई डाउट? कितना गया? 50 बटे 7, इसका मतलब 7 7 बार जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, विकल्प नंबर 3, ऐसा कोई और है भी नहीं। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में औसत रन कितने हैं? 42 रन है, ठीक है ना, सॉरी 40 रन है। उसे अपनी अगली पारी में एक पारी और बढ़ गई, अब पारी हुई 11। कितने रन बनाने चाहिए कि 3 की वृद्धि हो जाए? बताओ। पहले थे 40, 3 की वृद्धि हो रही मतलब 40 से अधिक रन आ रहे होंगे। कितनी पारी हो गई? 11 पारी हो गई, 11 गुणा 3 तो कितना हो गया? 11 गुणा 3 का मतलब 33। कोई डाउट? तो कितना हो गया? 73 रन बनाने पड़ेंगे, तब 3 की वृद्धि होगी। ये चीज क्लियर है? ऑप्शन नंबर कितना गया? ऑप्शन नंबर 3। चीज क्लियर है? आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब आपने लगातार मेरे साथ 3 क्लासेस ले चुके हो, तो चौथी क्लासेस में अब मेरे लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो आपको समझाना पड़े बार बार, ठीक है? सीधे क्वेश्चन कराया आंसर, सीधे क्वेश्चन कराया आंसर। जहां मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसकी थ्योरी आपको फिर से समझाता जाऊंगा, ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अनिल सचिन ने 12.5% अधिक कुशल है। अनिल जो है सचिन से 12.5% मतलब 1/8 अधिक कुशल है, मतलब 9/8। मैं कहूंगा ये अगर 8 है तो ये है 9। यदि सचिन अकेला 10 घंटे में काम करता है, अच्छा 9/8 है ना, 9/8 है, ठीक है, 9/8 अधिक कुशल है, ठीक है। चलिए यदि सचिन अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, तो पूछा क्या है? तो पूछा अनिल उसी काम को कितने दिन में करेगा? अनिल करेगा 80/90 दिन में। आंसर कोई डाउट इसमें? कितना गया? 80/90 कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ये चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए, XYZ एक साझेदारी लेते हैं। X शुरुआत में कुछ हिस्सा निवेश करता है, 4 महीने के बाद, देखो मैं कह रहा हूं X आ गया, X आया, मान लो X रुपये लेकर, समझना X रुपये लेकर आया, 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद कौन आया? कोई और आ गया, हो गया 12 महीने के लिए। इसने 12 महीने के लिए निवेश किया। 4 महीने बाद Y आया, Y कह रहा है इससे 3 गुनी राशि, कितने? 4 महीने बाद। तो बचे कितने महीने उसके पास? उसके पास बचे 8 महीने। अब आ गए Z। अब Z के लिए कह रहा है 9 महीने बाद, तो Z के लिए कितने महीने बचे? 3 महीने बचे। कह रहा है Y की राशि से 2 गुना, Y की राशि हुई 3x, इसका 2 गुना होगा 6x। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? आ रहा है समझने? देखिए 3 से गया ये 3 से गया ये 4, तो ये बन गया 4x अनुपात 8x अनुपात 6x। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं यदि वार्षिक लाभ 45,000 है, वार्षिक लाभ देखो कितना हो रहा है, वार्षिक लाभ कितना? 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया? 12 और 6 कितना हो गया? 18। तो बताओ वार्षिक लाभ कितना है? 18 का रेशियो का। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? 3 गुनी राशि समझ लो फिर से एक बार। x कुछ राशि निवेश करता है 4 महीने बाद, मतलब 12। y x की राशि से 3 गुना, इसकी राशि से 3 गुना, 4 महीने बाद बचा 8 महीने,
और हिस्सेदारी की शुरुआत में 9 माह के बाद जेड वाई की 2 गुनी राशि का निवेश करता है तो 9 महीने बाद बचा 3 महीने, 3 से 6, 3 से 8 और 3 से 4, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 6 कितने को 18, तो 18x का लाभ कितना है 45,000, तो 45,000 बटे 18, कोई डाउट? 9 से गया 2 बार, 9 से गया 5 बार, 2 से गया 5 बार, तो कितना गया 2500, कितना गया 2500। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है y का हिस्सा, y का हिस्सा पूछा, मतलब 8 रेशियो पूछा। कितना पूछा? 8 रेशियो। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं। 25 अट्टे कितने होते हैं? 25 अट्टे होते हैं 200, 25 अट्टे 200, 2 जीरो ऑलरेडी थी, 2 जीरो ऑलरेडी, तो कितना आ गया 20,000 आंसर। कितना आ गया 20,000। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया कौन सा? ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास पहला। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये चीज? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? 45,000, 1 जीरो और है, ठीक है, लो 1 जीरो और ले लो भाई, 1 जीरो ले लो, अब पूरा हो गया, मैच कर गया, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, अर्धवार्षिक रूप से सब चीज कह रहा है, देखो अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है, मतलब आर इक्वल टू कितना? 5%। टाइम कितना होगा? 2 हो गया। तो पूछा है ये रेट कितना हो जाएगा? ये रेट कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, फॉर्मूला ये तो था, तो हो गया 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100, 25 बटे 100, मतलब ये हो गया 10.25% आंसर। कितना हो गया? 10%, 25 कोई डाउट तो नहीं? 10.25%। क्लियर है ये चीज? आगे समझने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 8 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया। मतलब यह है जो घनाभ का आयतन है ना, वही घन का आयतन बनेगा, तो दोनों बराबर हैं। तो घनाभ का आयतन हो गया 8 गुणा 27 गुणा 64, ये बन गया कितना? a क्यूब, मतलब ये हो गया यहाँ 3, ये है 2 की पावर 3 मतलब 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 बाहर आ गया। ये क्या है? 3 की पावर 3 मतलब 3 बाहर आ गया। ये क्या है? 4 की पावर 4 मतलब 4 बाहर आ गया। तो a की वैल्यू कितनी बनी? a की वैल्यू बन गई आपके पास कितनी? 24। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 या 12 दूनी 24। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्वेश्चन पढ़िए। घनाभ और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL, और यहाँ पूछा क्या है? कुल पृष्ठ मतलब 6a²। कोई डाउट? 2 से चला गया 3 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए LB मतलब गुणा करना है, 8 गुणा 27, 8 गुणा 27 प्लस 27 गुणा 64, 27 गुणा 64 प्लस 64 गुणा 8 बराबर या रेशियो 3 गुणा a कितना? 24 गुणा 24। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? कर लोगे, साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ से 8 हटाऊंगा मैं। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से मैंने 8 हटाया, यहाँ से 8 हटाया 8 बार, यहाँ से 8 हटाया 8 बार, 8 से गया 3 बार। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ना कोई कट रहा ना कुछ है, चीज क्लियर है? आगे समझने। कोई डाउट? तो ये होगा 27 प्लस 27 गुणा 8 प्लस 64, ये हो गया कितना? 3 3 9, 3 3 9 गुणा 4। क्लियर है? 9 चौक 36, 24 गुणा 9 कितना होगा? 216। कितना हो गया? 216। ऑप्शन देख लो, ऐसा कोई है? लास्ट वाला देखो, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन कितना हो गया? पहला ही ऑप्शन हो गया। ये चीज क्लियर है? आगे समझने कैसे करना है ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सेल में एक वाटर प्यूरिफायर का वार्षिक मूल्य 10% के बड़े के साथ बेचा जाता है, 10% के छूट के साथ बेचा जाता है, 10% के छूट के साथ बेचा जाता है। एक स्टोर वाइड सेल के परिणाम स्वरूप प्यूरिफायर पर 15% का अतिरिक्त छूट दी गई, छूट दिया जाता है। वार्षिक मूल्य पर कुल कितना डिस्काउंट दिया गया? तो ये क्वेश्चन है। देखो जब भी छूट दी जाती है ना, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला x प्लस वाई, एकल छूट माइनस XY अपॉन 100। वो पूछा जा रहा है आपसे है कि एकल छूट कितनी है। पहले दे रहा है 10% का डिस्काउंट, फिर दे रहा है 15% का डिस्काउंट, तो वो पूछा जा रहा है एकल छूट कितनी है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है ना कि 10% और 15% की दो क्रमागत छूटों का एकल छूट कितनी है। उसने उस क्वेश्चन को एक वर्ड फॉर्म में लिखकर आपको दे दिया है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए कितना? 10 15 कितने हुए? 25, 25 माइनस 10 गुणा 15 150, 150 बटे 100, 150 बटे 100 कितना हो गया?
1.5 माइनस कर लिया, 1.5 माइनस कर लिया, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है भाई। 25 में से एक गए 24 बचे, 24 में से आधा घटा दे 23 हो गया, तो बचा कितना 23.5% की एकल छूट थी। कितने की थी? 23.5% का एकल छूट था। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक व्यक्ति 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, 8 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? डी बराबर एस इंटू टी, एस इंटू टी। एस कितना है? 0.5 है इंटू 8 मिनट। मिनट को मैंने चेंज कर लिया सेकंड को, सेकंड है ये, सेकंड में पॉइंट से कट के 0 हो गया। कोई डाउट? 6 पंजे 30, 8 3 24, तो कितना आ गया? 240 मीटर। कोई डाउट इसमें? कितना आ गया? 240 मीटर। कोई डाउट तो नहीं है भाई। ये नीचे सेकंड है, मीटर पर सेकंड, ये क्या था? ये था मिनट। मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया, किससे? 60 से गुणा करिए। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, एक तार वर्ग के आकार में है, एक तार जो है, एक तार है वर्ग के आकार में, ठीक है ना, जिसकी भुजा है 44। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझने। चलिए इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया था। अब इसे मोड़कर मैंने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। तो उसने पूछा है उसकी रेडियस कितनी है। समझो भाई, मैं कहूं इसकी भुजा है, तो इसका जो पेरीमीटर है, जो इसका पेरीमीटर है, परिधि में कह दूं या परिमाप कह दूं, वो इसके परिमाप के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो दोनों क्या है? एक ही फॉर्म से बनाए जा रहे हैं। तो ये हो गया परिमाप 4, इसका परिमाप कितना? 4a, 4 इंटू ए हो गया 44, बराबर इसका परिमाप होता है पाई आर। सिर्फ कितना होता है? 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर। कोई डाउट भाई? ये कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। कोई दिक्कत? 2 से 2 चला गया, 7 चौक 28, त्रिज्या कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत है? ऑप्शन है पहला, ऑप्शन है पहला, क्लियर है ये चीज। ये है क्या? ये क्या है आपका? बताइए जल्दी। ये है आपका घन। इस घन का जो लंबाई कितनी है? 44 है। तो बताओ घन का परिमाप कितना होगा? 44 गुणा 4। इसको मोड़ के मैंने एक गोला बना दिया, ऐसे बना दिया गोला, ठीक है ना। अब बताओ इसकी जो परिमाप है वो इसके सरकमफ्रेंस के तो बराबर होगी? हाँ होगी। तो बस उसका परिमाप उसके सरकमफ्रेंस के बराबर रख दिया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 30% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो धनराशि कितनी हो? फॉर्मूला है 30 बराबर D/36/P गुणा 100। ये तो है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये 0 से 0 गया, इसका रूट का दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, 9/100, 9/100 बराबर 3600/P। 9 से चला गया 4 बार, तो P इक्वल टू कितना गया? P इक्वल टू गया 4 और 2 जीरो, 4 और 2 जीरो, कितना गया प्रिंसिपल? 40,000 आंसर। कोई डाउट? क्वेश्चन कितने आ गए इस बार? क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। भाई 4 और 6 का तृतीय, 6 गुणा 6/4 कितना? 6 6 36, 36/4 कितना का? 9 आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, चीज क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई 5 और 8 के दो क्रमागत, ये वृद्धि का एकल समतुल्य वृद्धि है, ये छूट नहीं है। जगह छूट नहीं है तो फॉर्मूला है x + y + xy/100। अगर ये वृद्धि का एकल पूछा है, अगर छूट का पूछे तो माइनस लगा देंगे बीच में, बस इतना अंतर है। तो कितना का? 8 और 5 हो गए 13, 8 और 5 हो गए 13। कोई डाउट इसमें? 13 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40/100, 0 से 0 कितना? 13.4, 13.4% आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने। कोई डाउट? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये क्या है? AQ + BQ, तो ये हो गया AQ + BQ। ये क्या है? 3ABC, तो फॉर्मूला होता है A + B का होल क्यूब। तो मैं कहूंगा ये हो गया 0.8 + 0.7, तो ये हो गया 1.15। तो 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब होता है 3375। कितना होता है? 3375। दो पॉइंट है, अभी एक है, तो 3 क्यूब करूंगा तो कितने पॉइंट बढ़ जाएंगे? 3 पॉइंट बढ़ जाएंगे। 1 2 3, तो कितना आ गया? 3.375। कितना हो गया? ऑप्शन है आपके पास कौन सा? 4। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है, आगे समझने। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। भाई 5:2 है। इस मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है, ठीक है। भाई मिलाने के बाद बची हुई क्या है?
याद रखना, जो चीज़ मिलाई जाती है वही चेंज होती है, और जो चीज़ बच गई वो चेंज नहीं होती है। बस मतलब यहाँ चेंज नहीं हो रही, सही है। 2 की वैल्यू दो रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो जो 2 रेशियो बढ़ रहा है 4 पर, 1 रेशियो बढ़ेगा 2 पर। तो उसने पूछा क्या दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्रा 5 दूनी 10 kg आंसर, या 5-10 लीटर आंसर। कोई डाउट, कितना का है, ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए, अगला देखिए, क्वेश्चन है साफ साफ दे रखा है, ए बी का व्यव का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन पूछा पहला, ए द्वारा वस्तु आर पर, ए द्वारा वस्तु आर पर 80, व्यव बी द्वारा वस्तु क्यू पर 80 और बी द्वारा क्यू पर कितना 70। कोई डाउट, तो से कितना परसेंट अधिक है, देखो परसेंट पूछा, कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1/7, 1/7 तो 14 सही। क्या पूछा है, क्यू का पूछा 70, आर का पूछा है, वस्तु ए का आर है 80 और वस्तु बी का क्यूब है 70, ठीक है। कितना अधिक है, एक, ये कितना होता है, ये होता है 14 सही 2/7%, ये होता है 14 सही 2/7%। क्या ऐसा है इसमें, नहीं है, तो पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला गलत हो गया। क्लियर है, पहला वाला क्या हो गया, गलत। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पता चल गया पहला तो सही नहीं है। अब दूसरा और चेक कर ले कि दूसरा सही तो नहीं है। ए द्वारा वस्तु P और Q, ए द्वारा वस्तु P और Q 40, P ए के लिए P और Q है 40 + 60 हो गया 100। कोई डाउट, औसत व्यव B द्वारा R और S 90 + 40 कितना हो गया 140। क्या कह रहा है, दिए गए औसत व्यव के बीच का अंतर 40 है। भाई अंतर पूछा है 40/2, औसत पूछा है कितना अंतर है, हाँ सही है 20, ये सही है, मतलब ये गलत नहीं है। तो गलत कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ केवल पहला गलत है। और विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया पहला। चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। रोहन अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, मोहन उसे 15 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कितना होगा, 30 एलसीएम हो गया, 10 से चला गया 3 बार, ये चला गया 2 बार, 3 और 2 हो गया 5, 5 से डिवाइड कर दे 6 पंजे 30, आंसर कितना गया 6 दिन। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 30 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे। हमेशा याद रखना, रुपए हमेशा ऊपर आता है, जो भी वस्तु ही उससे नीचे रख लो, ठीक है ना। उन्हें 1 रुपये में 20 पेन की दर से बेच दिया। अब उन्हें 1/20 की दर से बेच दिया, तो ये हो गई CP, ये हो गई SP, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 20/30। तो मतलब लाभ कितना हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है, किस पे, 20 पे। कितना होता है, 1/2 होता है आपके पास, 50% का लाभ हो रहा है। आंसर कितना का, 50% का लाभ। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित दंड आलेख में 4 अलग अलग कंपनियों में कंपनियों की कुल संख्या दर्शाई गई है। कंपनी Q और कंपनी S में महिलाएं, कंपनी S में महिलाओं की संख्या का योग है। कंपनी Q में और कंपनी S में, देखो ये जो ब्लू है ना, ये है टोटल, ये है मेल। हमसे पूछे Q में कितनी महिला होंगी, 1240 में से 350 मैंने माइनस कर लिए, 14 में से 5 गए 9, 11 में से 3 गए 8। तो बताओ महिलाएं कितनी हो गई, मेल फीमेल कितनी हो गई, फीमेल हो गई 890। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है कंपनी S में, अब कंपनी S में 825 में से 340 में माइनस कर लूँ, 5, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 3 गए 4। कोई डाउट, इनका योग कितना होगा, इनका योग 485 जोड़ लो, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 4 12 और 1 13, कितना गया 1375। कितना आ गया 1375। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉरी ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। चलिए देखिए अगला, देखिए इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ये देखो 66 में से 55 गए तो कितने बचे 11, 11 में से 44 जोड़ दो 55, 55 में से 33 जोड़ दो कितने हो गए 22, 22 और 22 कितने हो गए 44, 44। चलो 13 39, 39 दो और कितने हो गए 39, सॉरी 13 39,
ये गुणा हो रहा है 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 39 और 5 हो गए 44/44, कितना हो गया, एक आंसर आ गया, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर पहला। चीज क्लियर है। अगला देखिए 800 बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, 800 बटे 100, पहले तो क्या होता है भाव होगा, इसका गुणा, ये हो गया 4, ठीक है ना। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके पास कितना, 36 में से 24 गए 12, 12 और 4 हो गए 16, ठीक है ना, 16, ये हो गया 800 गुणा 16, 12 अट्ठे कितने हो गए, और कुछ तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है इसमें, चेक कर लो, ये कितना है 4 है, 4 है, 36 में से 24 गए 12, 12 4 16, 12 4 16, ठीक है, 16 अट्ठे होते हैं 128, 2 जीरो कितना गया 12,800, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। कोई दिक्कत, 12 4 16, 16 अट्ठे 128, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज क्लियर है। अगला देखिए, अगला, सोहन समान दूरी को 4 यात्राएं करता है, पहली यात्रा में उसकी चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 240, उसके बाद प्रत्येक चाल की आधी हो जाती है, आधी हो गई 120, आधी हो गई 30, आधी हो गई 60, तो पूछा उसकी औसत चाल क्या होगी। फॉर्मूला में आपको पहली क्लास में समझा चुका हूं, डे 1 वाली क्लास में क्या है फॉर्मूला, खंडों की संख्या गुणा चालों का लासापा बटे एलसीएम बटे पहली चाल प्लस एलसीएम बटे दूसरी चाल प्लस एलसीएम बटे तीसरी चाल प्लस एलसीएम बटे चौथी चाल, बता चुका हूं ना। चलिए, खंड है 4, एलसीएम हो गया 240 बटे 240 कितना होगा 1, 240 बटे 120 कितना होगा 2, 240 बटे 60 कितना होगा 4, 240 बटे 30 कितना हो गया 8, ये तो हो गया, क्लियर है। 8 और 4 12, 12 3 15, तो कितना हो गया 4 गुणा 240 बटे 15। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए 5 से गया 3 बार, 5 से गया 2 बार, 3 से गया 8 बार, 8 दूनी 16, 16 है ना, 16 चौक 48, 16 चौक 64, कितना 16 चौक 64, आंसर कितना है 16 चौक 64, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चीज क्लियर है, आगे समझने, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, रानी अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, रानी किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उस काम को 12 दिन में कर सकती है, गुड्डू उस काम को 15 दिन में करता है, तो बताओ एलसीएम आ गया 60, एक दिन का काम आ जाएगा यहाँ 6, 12 5 60, 15 चौक 60, कह रहा है उन दोनों ने मिलकर 6,000 रुपये का भुगतान किया। भाई तीनों ने मिलकर कितना कमाया, यहाँ 15 रेशियो कमाया, 15 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6,000, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 400 रुपये, ये तो है, कोई डाउट तो नहीं है। तो पूछा है प्रिया का हिस्सा कितना है, प्रिया का हिस्सा कितना है 6 रेशियो 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 24,000, 6 चौक 24, अच्छा प्रिया का पूछा है, प्रिया का है 5 रेशियो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, आंसर कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। यहाँ प्रिया का कितना हो जाएगा, सॉरी रिया का हो जाएगा 6 चौक 2400 रुपये, गुड्डू का हो जाएगा 4 चौक 16, 1600 रुपये, चीज क्लियर है, सबका हिस्सा पता चल जाएगा यहाँ, चीज क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, कबीर 3 मील प्रति घंटे की चाल से एक पहाड़ी पर चलता है और 5 मील प्रति घंटे की चाल से नीचे उतरता है, यदि पूरी यात्रा में कुल 3 घंटे का समय लगता है तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी क्या कितनी थी, दूरी कितनी थी, दूरी पूछा है, ठीक है ना, क्लियर है। भाई आने जाने में लगा समय, तो D बराबर S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2, अगर टाइम अगर टोटल है तो फॉर्मूला ये लगा दो, क्या है जाने में 3 है प्लस गुणा 5, दोनों का सम हो गया 8, कितना समय लगा 10 घंटे। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए ये कितना 5 से 15, 150 बटे 8, 150 बटे 8, 8 एकम 8, कोई डाउट, 7 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 6, तो 18 पॉइंट आ रहा है। 18 पॉइंट के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, विकल्प नंबर पहला, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इसी तरह से है, ए क्यू अभी करवाया क्वेश्चन सेम, क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू
फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों को जोड़ लो 1 प्लस 1.65 0.35, कितना आ गया 2 हो गया, 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। चीज क्लियर है, आ रहा है ना समझने। चलिए अगला देखिए, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी, क्वेश्चन करिए इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी करिए। क्वेश्चन है 2.5, इसका मिश्रण पूछा है। देखिए मिश्रण, देखिए मिश्रण अनुपात कुछ नहीं है भाई, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, मतलब पहले पहले रेशियो उठाओ, 2 गुणा 5 गुणा 33। मिश्रण अनुपात का मतलब होता है गुणा कर देना, 5 गुणा 11 गुणा 8, कोई डाउट। 11 से गया 3 बार, 5 से 5 चला गया, कोई डाउट तो नहीं है। 2 से चला गया 4 बार, तो आंसर कितना गया 3:4, कितना गया 3:4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला। चीज क्लियर है, आ रहा है समझने। चलिए अगला देखिए, अगला, एक वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपये, प्रतिशत लाभ 35%, तो लाभ का मूल्य कितना होगा, लाभ का मूल्य पूछा है बस। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। देखिए भाई 350 रुपये हैं, लाभ कितना है 35% है, तो 35 का लाभ पूछा, लाभ ही पूछा बस, 1 0, कोई डाउट तो नहीं है। 35 गुणा 35 कितना होता है, 35 गुणा 35 55 25, 5 से 15, 15 2 17, 5 से 15, 3 3 9 1 10, कितना है 5 7 12 2 1, 1225। क्लियर है, नीचे 1 0 तो कितना गया 122.5, तो कितना गया ऑप्शन नंबर दूसरा, कोई डाउट नहीं। और उसने साफ साफ पूछा है लाभ परसेंट पूछा, परसेंट मूल्य कितना है 350 होगा, 35% निकाल लूं मैं तो कितना 122.5, उसने यही पूछा है, साफ साफ कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसका मान क्या होगा, मतलब 1/5 और पहले सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो गया 6, माइनस 1/4 ऑफ को सॉल्व करेंगे ये हो गया 5, प्लस 1, 5 में से 1 गया, कितना हो गया 5 में से, सॉरी 6 में से 5 गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2, तीसरा हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार 45 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 45 रुपए। चीनी का सीपी कितना है, सीपी है आपके पास 40 रुपए, तो बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट 5 का, किस पे 40 पे, 5/8 मतलब 5/40 कितना था 1/8, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। चीज क्लियर है, आगे समझने, यहां तक क्लियर है, 12.5% का प्रॉफिट। अगर 1 kg के प्रत्येक पैकेट पर 100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है, समझना मुनाफा बढ़ा रहा है भाई, तो वो भी तो यहां प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 ग्राम पे कितना प्रॉफिट कमाएगा, प्रत्येक kg की पैकेट पे 100 ग्राम बचा रहा है, मतलब प्रॉफिट है 100 का, बचा रहा है, तो टोटल अब कितना होगा 1100 रुपए। मैं कहूँ 1100 रुपए इंटू 100, 100 से 100 कटे 100/11 होता है 9 सही 1/11%। बताओ कोई डाउट। अब पूछा है इन दोनों को मिलाने पर दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा। चलो प्रॉफिट पहले था 1 रुपए, 12.5% मतलब 1/8, प्रॉफिट के बाद हो गया 9/8, 9/8। कोई डाउट, ये होता है कितना 1/11, प्रॉफिट के बाद हो गया 12/11। कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, समझ लिए इसे अच्छे से। देखिए 4 से गया 2 बार, 4 से गया 3 बार, 27/22, तो ये होगा 22 और 27, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है प्रॉफिट 5 का, किस पे 22 पर। अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर दिया, 1 kg के प्रत्येक पैकेट पर 11, अच्छा 11 निकाल कर है ना, तो ये 900 पे है, 900 पर, तो ये हो जाएगा 9 11 सही 1/9 मतलब 1/9, प्रॉफिट के बाद 10/9 हो गया, प्रॉफिट के बाद 10/9, 9 से 9 कट गया, 2 से गया 4 बार, 2 से गया 5 बार, तो हो गया 4:1। कितना प्रॉफिट है 1 का, किस पे 4 पे, 1/4 कितना होता है 25%, कितना होता है ये 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4। चीज क्लियर है, आगे समझने। देखो ये भी है आपके पास एक प्रॉफिट 11 सही 1/9, एक है 12.5% का प्रॉफिट, तो हमें एक प्रॉफिट बनाना पड़ेगा ना, हम बना रहे, मान लो पहले था मेरे पास 1 रुपया, 1/8 का प्रॉफिट होने के बाद बन गया 9/8, 1/9 का प्रॉफिट होने के बाद बन गया 10/9, 10/9, 9 से 9 कट गया,
4:5 बन गया। 4:5 कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक का किस पे? 4 पे। 1/4 कराता है 25%। चीज क्लियर है? आगे से मैंने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अर्धगोले के आयतन का 1/21वां भाग ज्ञात करो। क्या कर नहीं पाओगे? अर्धगोले का आयतन निकालना 2/3 होता है। 2/3 पाई 22/7 गुणा त्रिज्या है 4.2/10। इसको मैंने चेंज कर लिया, ठीक है ना, यहीं इसको मैंने यहीं चेंज कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। इनटू क्या पूछा है? इसका पूछा है 1/21वां भाग। क्लियर है? इसका पूछा है 1/21 का भाग। 7 से गया 6 बार, कोई डाउट? 3 से गया कितनी बार? 2 बार, कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? 21 से चला गया 2 बार, कोई दिक्कत? देखिए ये पूरा चला गया कितनी बार? 125 बार। 5 5 5 125 हो गया, कोई डाउट तो नहीं? आपके पास बचा 42 गुणा 42/125। क्या नहीं कर पाओगे? अब तो हो जाएगा। चीज क्लियर है? आ रही समझने? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर आ रही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पॉइंट में। चीज क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। सुरेश अकेले काम को 1 घंटा करता है। ये भी हो जाएगा, सुरेश एक काम को 1 घंटा करता है, करके 10 दिनों में करता है। देखो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। भाई एमडीएच वाले क्वेश्चन है, अब जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन कराने हैं। चीज क्लियर? लेकिन मैं कोशिश करूंगा सब क्वेश्चन कराऊं। तो सुरेश के लिए, सुरेश है, देखिए सुरेश कितना कर रहा है? 1 घंटा 10 दिन में। फिर है सालू के लिए, फिर है सालू के लिए। शालू क्या कह रही है? शालू कह रही है 5 घंटे 2 दिन। 5 घंटे 2 दिन मतलब ये 10 है, ये भी 10 है, तो पता चल गया सुरेश की कितनी इफिशियंसी? 1 है, और शालू की कितनी है? 1 है। दोनों की बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ में मिलकर, मतलब एक की इफिशियंसी है, टोटल कितने हो गए? 2। क्लियर है? 10 दिनों में काम करने में एक दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? तो देखो सुरेश की हो गई 1, काम निकाल लिया, 1 गुणा 10 वैल्यू रख दी, दोनों मिलके हो गए 2। कितने में? 10 दिन में। क्या 10 दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? पूछा क्या है? एच। एमडीएच में रख दिया सीधे सीधे, कोई डाउट तो नहीं है? चीज के लिए ये कट गया, ये हो गया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया आधा घंटा, मतलब 0.5 घंटे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा। चीज क्लियर है? आ रही ना समझना अच्छे से? चलिए अगला देखिए। प्रत्येक 9 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को जोड़कर, 2 घनों को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए घनों को जोड़ के घना पूछे तो लंबाई तो हो जाएगी 9, ऊंचाई हो जाएगी 9, और चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 9। नहीं 9 है ना, तो ये लंबाई तो देखो 9 वाले हैं, ये 9 है, एक ये 9 है, तो ये कितनी हो गई? लंबाई हो गई 18। लंबाई कितनी हो गई? 18। क्लियर है? उसने पूछा क्या है? इस नए घनाभ का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल, मतलब 2 18 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 18। क्लियर है? आगे समझने, 18 नंबर 162, 162 प्लस 81 प्लस 162 गुणा आपके पास 2 लगाई हुआ है, 2 और 2 4, 4 और 1 5। कोई डाउट? ठीक है? 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 हासिल। ठीक है ना? 2 और 2 4, तो गुणा करा दिया मैंने 2 का, तो ये हो गया 810। कितना गया? 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आंसर कितना गया? ऑप्शन आ गया आपके पास दूसरा। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन है स्कूल ए में छात्रों की संख्या, स्कूल ए में छात्रों की संख्या 120 है। स्कूल बी में छात्रों की संख्या का मतलब नीचे किसमें? स्कूल एफ। स्कूल एफ कितना है? 50 है, गुणा 100। ये चला गया 2 बार, 120 गुणा 2 कितना होगा? 240% आंसर। चीज क्लियर है? ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर चौथा। चीज क्लियर है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए हमारी बुक में ये सब क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है ना? और क्वेश्चन जो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करके दूंगा, इसकी बेफिक्र रहिए। जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी मेथड पे आपको पीडीएफ फॉर्म में बुक के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको मार्केट में वो बुक बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। फिर से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, हमारी ऐसा नहीं है कि मैं उसको काम नहीं है। देखिए जैसे मान लो SSC MTS की ये बुक है, ठीक है ना? ये ऑलरेडी बनी हुई बिल्कुल अपडेट बुक है।
इसमें आपको हम पेपर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने कितनी जल्दी बुक रेडी कर दी इसको। देखिए देखो यहाँ देखो सब डेट है आपके पास। 2023 के हमने पेपर डाल चुके हैं, ठीक है ना। आप इसकी बेफिक्र रहिए, आपको पेपर हर एक चीज़ मिलेगा। 2022, 21, 23 के पेपर हमने इसमें डाल के अपडेट कर दिया इस बुक को, ठीक है। मार्केट में आप जाइए, तुरंत इस बुक को परचेज कीजिए, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 2400 रुपये के मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दो चक्रवृद्धि ब्याज 2400। डायरेक्ट करेंगे 8 6 48, 8 6 48, 48%, 2 जीरो खा गई तो 8 चौक 32, एक ही जीरो है सिर्फ 2 में। क्लियर है। अच्छा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब तो पूरा करना पड़ेगा। 48 गुणा 24 तो कितना ये हो गया? कितना? 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 9, ये हो गया 96। ये कितना हो गया? 96, ठीक है ना। 15, ये हो गया 11। कोई डाउट इसमें? कितना आ गया? 1152। कितना आ गया? 1152। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वही चीज़ आ गई भाई। इसमें 3 वार हैं, 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझ लीजिए भाई। 15% कितना होता? 15% होता 3/20। मैंने कहा पहले था 1 रुपये, डिस्काउंट देने के बाद बन गया ये 3/20 हो गया। क्योंकि भाई 3/20 का डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास 17/20 ही तो बचेगा। हाँ बचेगा। 10% होता है 1/10, डिस्काउंट देने के बाद हो गया 9/10। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं। 5% होता है 1/20, डिस्काउंट देने के बाद हो गया 19/20। अब देखो ये कितना बन गया? 4000। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बताइए, क्या दिक्कत है बताइए जल्दी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 17 गुणा 19 नंबर कितने होते हैं? 19 नंबर हो गए 171। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसका गुणा करना है और ये 4 है। अब मतलब पता चल गया पहले का डिस्काउंट तो 4000 का और अब का डिस्काउंट है ये। इसका डिस्काउंट निकाल लिया 177 गुणा 117 कितना? 7 7 7 49, 7 7 और 4 कितने हुए? 11। कोई डाउट? जीरो। 1 7 1 ये बन गया 7, 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 8 1 9 तो कितना बन गया? 2900, 2907 ये बन गया बाद में डिस्काउंट देने के बाद। पता चल रहा है कितना नुकसान हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना नुकसान। 4000 से सीधे 2900 रुपये पे आ गए। कितने का नुकसान हुआ? हम ऐसे काउंट करके चले कितने का? 1100 रुपये का। मैं ऐसे भी काउंट करके चलूँ, क्लियर है? कितने? 1100 का। अब 1100 में से भी 3 और कम कर दो, ठीक है ना। 1100 में से 3 और कम कर दूंगा, ये हो जाएगा 1097। क्लियर है? चीज क्लियर? किस पे? 4000 पे। 4000 पे छूट मिलेगी इंटू 2 जीरो, इंटू 2 जीरो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। 4 से गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 80। 80 में माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 29, ठीक है ना। ये हो गया 7, तो ये हो गया कितनी बार? 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 200। तो पता चल गया 27 दशमलव आ रहा है। कितना आ रहा है? 27 दशमलव। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे समझने चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। हॉकी का कितना है? 80 है। फुटबॉल का कितना है? 100। तो हॉकी और फुटबॉल, हॉकी प्लस फुटबॉल कितना हो गया? 80 प्लस 100 कितना हो गया? 180, ठीक है ना। फिर कह रहा है बास्केटबॉल और टेनिस। बास्केटबॉल और टेनिस, बास्केटबॉल है 150 और टेनिस है 50। तो ये हो गया बास्केटबॉल और प्लस टेनिस कितना हो गया? 200। तो पूछा है का कितना प्रतिशत है? का वाली चीज हमेशा नीचे आती है, बता चुका हूं आपको। इंटू 100 कट गए 2 जीरो से, 200 चला कितनी बार? 90 बार। तो कितना परसेंट है ये? 90% है। ये चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, मान लो
ऐसे क्वेश्चन आया, देखो मैं एक ट्रिक समझा रहा हूं इसके लिए। क्वेश्चन आया 5 क्रमागत संख्याओं का। अब 5 क्रमागत आया, ऐसे 5 सम क्रमागत या विषम क्रमागत, ऐसे क्वेश्चन आया है। तो करते कैसे हैं? मान लो दे रखा है मैंने 40, तो पूछेगा बड़ी और छोटी संख्या कितनी होगी, या समझ के चलना। चलिए 5 सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, कुछ भी हो जाए, 5 ले लो, 1 माइनस कर लो, बचे कितने 4, ठीक है। इसका औसत देखो 40 है, 40 एक बार प्लस करो, मतलब 4 जोड़ो, 4 एक बार माइनस करो, ये होगा 44/36, मतलब 44 और 36। सबसे बड़ी संख्या हो गई 44, सबसे छोटी संख्या हो गई 36। ये कब सम और विषम में आ जाए। लेकिन जब क्वेश्चन आया सीधे सीधे 5 क्रमागत संख्याएं, इसमें ना सम जुड़ा हो ना विषम जुड़ा हो, तब कैसे करेंगे? तब देखो करने का तरीका क्या है। तब तरीका ये है, 5 ही तो है, 5 है, 1 माइनस कर लिया 4, अब इसमें 2 से डिवाइड कर लो, बस लास्ट में 2 से डिवाइड किया, 2 बचे, कितने बचे 2। अब देखो कितना है ये है 53। अब 2 ही प्लस कर लो और 2 ही माइनस कर लो, 2 प्लस के बड़ी नंबर हो गए 55, 2 माइनस पे किया तो छोटा नंबर हो गया 51। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 55, ऑप्शन नंबर दूसरा। चीज क्लियर है? ये ट्रिक क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलिए ऐसा क्वेश्चन अभी इसमें एक और होगा मोस्टली, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 540 केजी घास 100 गाय के लिए 9 दिन के लिए पर्याप्त होता है। देखो 500 केजी घास, घास क्या है? खा रहा हूं मैं, घास खाएगी तो गाय, 100 गाय हैं, 9 दिन, कितनी? 540 केजी बराबर 900 केजी घास 50 गाय के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ये तो क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? कोई डाउट? 50 से कितनी बार गया? 2 बार, 0 से 0 गया, 9 से चला गया 6 बार, ये चला गया 15 बार। कोई डाउट? 15 दूनी 30, कितना आ गया? 30 दिन। आंसर कितना आ गया? 30 दिन। क्लियर है ये चीज? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर हो रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एलसीएम भी उतना ही होगा। समझो, नोट डाल के लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। अगर 2 अभाज्य, 2 सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, उनका गुणनफल अगर x है तो हमेशा एलसीएम भी x ही होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पता चल गया 883 ही क्या बन गया? एलसीएम बन गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर पहला। चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 140 1500 का कितना परसेंटेज का शब्द से जुड़ा है? 1500, तो इसको ले जाओ भाग के नीचे, 1500 गुणा कर दिया 100 का, 2 0 से 2 0 गए। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए 5 से गया 3 बार, 5 से गया 2 बार, ठीक है। 3 से गया 3 दूनी 6, 3 अट्टे 24। कोई डाउट? 26 गुणा 2 कितने हो गए? 56% आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना गया? 56%। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार पहले घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और अगले घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए औसत चाल, भाई पहले घंटे के लिए 1 घंटे में ट्रेवल कर रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी बराबर d = s × t, कितनी दूरी हो गई? 40 ही हो गई। अगले घंटा मतलब 1 घंटे में फिर ये कितना ट्रेवल कर रहा है? 40। कितना घंटा है? 1 + 1, तो बराबर कितना होगा? 100/2। कितना बन गया ये? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है? आ गया ऑप्शन, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, फिर वही चीज, का मतलब नीचे रख दो, × 100। भाई ये कितनी बार चला गया? 2 से चला गया, 2 से चला गया 42 बार, 2 से चला गया 50 बार, ठीक है ना। आठ से गया 8 7 56 नहीं, चलिए 2 से गया 21 बार, 2 से गया 25 बार, ठीक है ना, ठीक है। 3 से गया 7 बार, 3 से गया 16 बार। हाँ अब हो गया, क्लियर है ये चीज। तो 25 अट्टे कितने हो गए? 200, 25 16 कितने हो गए? 400। तो ये बना 400/7% आंसर, 400/7%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? चौथा। चीज क्लियर है? अगला देखिए,
अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपए की कमी कर दी जाए तो नया अनुपात 8:5 हो जाता है। देखो पहले था 3:2, कमी करने पे 8:5 होगा। बताओ भाई, पहले था 3:2, कमी करने पे नया अनुपात तो कम बनना चाहिए ना। क्या ये कम है? नहीं, मतलब ये अधिक होना चाहिए। क्या अनुपात में हम गुणा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इससे अधिक बनाओ, 3 से गुणा कर लिया, 3 3 9, 3 दूनी 6। बताओ क्या बन गया? अनुपात वही है, चेंज नहीं किया, शकल चेंज कर दी बस उनकी। अब बताओ कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। 1 की वैल्यू कितनी है? 2500। तो मैंने कहा 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2500। चीज क्लियर है? तो उसने पूछा है उनके वेतन का योग, इनके वेतन का योग कितना है? 15 है। तो कितना आ गया? 15 गुणा 25, 2500। ये हो गया 25 पंजे कितने हो गए? 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो कितना का? 37 हो गया। कितना? 2 जीरो, 37,500 रुपये आंसर। कितना आ गया? 37,500 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा, 37,500। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 43। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थ समानुपाती पूछा है। B इंटू सी अपॉन ए फॉर्मूला। B इंटू सी 4.2 गुणा 5.4 बटे 3.6। कोई डाउट? कट गया पॉइंट से पॉइंट। 9 से गया 4 बार, 9 से गया 6 बार, ठीक है ना? कोई दिक्कत? 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से चला गया 21 बार, 2.1। 21 गुणा 3 63, तो 6.3 आंसर। कितना आ गया? 6.3। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? अगला देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या। अब यहां आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। 5 ले लो, 1 माइनस कर लो, 4 बचा। औसत कितना है? 34 है, 37 है, सॉरी। चलो 4 बढ़ाया, 4 कम गया, 4 बढ़ाने पे बन गया 41, 4 कम करने पे बन गया कितना? 33। क्या है? दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, इनका योग 4 74। कितना आंसर आ गया? 74 आंसर। कोई डाउट इसमें? ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा? दूसरा। बस याद रखना है, विषम आ जाए, सम आ जाए तो डिवाइड नहीं करना 2 का लास्ट में। 2 को डिवाइड वहीं करना है जहां सम और विषम ना जुड़ा हो। चीज क्लियर है? अगला देखिए 45 क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में लड़कों द्वारा की गई नौकरियों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम कौन है? 230 ये है। देखिए समझिए, आपको चार्ट में दिखाया हुआ। दिल्ली में है 230, मुंबई में है 420, रायपुर में है 340, कोलकाता में है 245, पुणे में है 654, भोपाल में है 235 और कानपुर में है 321। सबसे कम किस में है? दिल्ली में है 230 के साथ। तो बताओ आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपके पास दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर हो रही है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46। जब एक व्यक्ति द्वारा एक लैपटॉप को 55,000 में बेचा जाता है तो उस पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य लाभ हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। तो देखो 55,000 कम कर दो, कम करने पे ये होगा 100/125। बस ऐसे कम कर रहा जाता है, ठीक है ना? 25 से गया 5 बार, 25 से गया 4 बार, 5 से चला गया 11 बार, 11 चौक 44, 44,000 आंसर। कितना है? 44,000। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर दूसरा। चीज क्लियर है? RS मने। चलिए अगला देखिए, इसको सॉल्व करना है। क्या कर नहीं पाओगे? आराम से हो जाएगा। ये हो गया, कट गया 6 बार, ये हो गया 36। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? 45 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27 प्लस 65 है, प्लस 65 है, तो ये हो गया 6 और 6 12 13, 335। अच्छा गुणा में है 67 गुणा बटे 7 माइनस 76। अच्छा ये भी गुणा में कितना है? 36 है। अब तो हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना। 42/7 गुणा 6, ताकि दिक्कत ना आ जाए आपको। ये है 45/6 प्लस 65। फिर क्या लिखा है? 63/7 माइनस 76। मतलब क्या दिक्कत आ जाएगी? इसका गुणा करें 7 6 42, 6 6 36, 36 गुणा, ठीक है ना? 45 है ना? हाँ ठीक है। अच्छा गुणा में है ये मेरे साथियों, गुणा में है 45 गुणा 6। 45 गुणा 6 कितने हो गए? 270 हो गए। 270 प्लस 65 कितने हो गए? ये हो गए 335। अब गुणा में 63/7। क्या अब तो हो जाएगा
भाई ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ही, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, क्या ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चीज क्लियर है, आगे समझने चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 48। एक आदमी अकेले एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकता है और महिला अकेला उस घर को, भाई आदमी 9 दिन में और महिला उसी काम को 18 दिन में करता है, तो 9 से चला गया 2 बार, m की वैल्यू आ गई 2 और w की वैल्यू आ गई 1। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत? तो पूछे यदि तीन आदमी का मतलब m की एफिशिएंसी 2, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो m की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 गुणा 9 बराबर 9 गुणा क्या पूछा? दिनों की संख्या d पूछा है, 9 से 9 कट गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 दिन। आंसर कितनी आ गई? 2 दिन। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट? चलिए अगला देखिए। एक आदमी ने एक निश्चित दूरी का आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करा, वह शेष दूरी 40% 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर नहीं पाओगे? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी बताइए? क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बताइए जल्दी। भाई साफ साफ कह रहा है आधी दूरी, मान लिया पहले थी 100, पहले समझो पहले थी 100 किलोमीटर, औसत चाल भाई ये हो गया 100, 50 आधी चल रहा है, 50 से चल रहा है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये टाइम निकालते जा रहा हूं मैं साथ ही साथ। कोई डाउट? भाई मैं टाइम निकाल लूं ताकि मुझे दिक्कत ना आए। वह शेष दूरी 50 का 40%, 5 चौक 20 मतलब 20, अब किससे? 8 से। बची कितनी? 30 बची, अब कितने से? 18 से। क्या नहीं सॉल्व कर पाओगे? क्या नहीं सॉल्व होगा? प्लस कर लो डायरेक्ट, मैंने तो और आसान काम कर दिया, ठीक है ना। टोटल है आपके पास 100 दूरी, समय निकालना है। देखो समय है 2 घंटे, समय है 2 घंटे, ठीक है ना। ये कितना है? ये है 2, ये कितना है? 5/2 मतलब 2.5 घंटे। ये कितना है? 3 से 6, ये है 10/6 घंटे। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? आराम से सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है तो देखो, इसको मैं लिख लूँ 5/2 ही लिख लूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत ना है। 5/2 इसको लिख लूँ मैं 5/3। एलसीएम ले 3 ऊपर चला गया, 100 गुणा 6, 3 दूनी 6, 6 ऊपर चला गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से चला गया 3 बार तो 5 से 15, 5 से 15 प्लस 3 से चला गया 2 बार, 5 दूनी 10। कोई डाउट? ये बन गया 600 बटे, अब देखना है कितना बन रहा है, 27 + 10, 600/37, 27 + 10 37 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर चेक करो क्या ये ऑप्शन में है? 600/37 ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा। चीज क्लियर है, आ रहा है समझने। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। A1 A2 A3 अलग अलग 12 घंटे 24 घंटे और 16 घंटे में पूरा काम करते हैं, तो एक साथ कार्य करें, वे इसी कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएंगे? कर लोगे आराम से। A1 A2 A3, A1 के लिए है 12 24 16, एलसीएम आ गया 48, 12 चौक 48, 24 दूनी 16 तिया। कोई डाउट? ये कितना हो गया? ये हो गया 6, 6 और 3 9, 48/9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 में से 48 मतलब 3/9, ये कट गया 1/3, तो ये हो गया 5 प्लस 1/3 गुणा 60, तो ये हो गया आपके पास 5 घंटे 20 मिनट। कितना हो गया? 5 घंटे 20 मिनट। कोई दिक्कत इसमें? 5 घंटे 20 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास 4। चीज क्लियर है, आ रही है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए। देखिए अगला, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि तंबू बनाने की लागत 55 प्रति, देखो साफ साफ लिखा है यहाँ, पाई लिखा है, ध्यान देना, मीटर स्क्वायर है, तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत, देखो जब भी भाई शंकु है, शंकु पे कुछ भी काम चल रहा है तो पूरा काम होगा ऐसे, मतलब ये है ऐसे है, ये शंकु पूरा काम होगा, ये सख्त पोताई होगी, नीचे वाली पोताई होगी, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये दो काम होगा। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया। अब दिक्कत ये है, हम शंकु का निकालें, ऐसे निकालें। देखिए
आधार की त्रिज्या है 8, ऊंचाई है 15, तो बताओ 8 15 17, ये तो होता है 8 15 17, क्लियर। टोटल सरफेस कितना होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस कितना हो गया पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 8, एल की वैल्यू है 17, इनटू कितनी पुताई में लग रहा है 54 प्रति पाई लग रहा है, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देके चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बहुत ध्यान देना, बिल्कुल गलती मत करना इस क्वेश्चन के लिए। भाई पाई नीचे है, प्रति का मतलब नीचे लिखा है पाई, पाई से पाई कट गया। बताओ कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए कोई डाउट, समझने आ गया, क्लियर है ना, आ रहा है समझने। चलिए देखिए 17 अट्ठे कितने हो गए, 17 अट्ठे हो गए 156, क्लियर है, गुणा 54, 6 चौक 24, 6 चौक 24। हाँ दिक्कत है थोड़ी सी, करते हैं चलो, 156 और 54, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, इतना अगर छोड़ के देखें तो चेक कर लेते हैं, पर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो लास्ट में कितना है, लास्ट में 2 अंक बन रहे 24, लास्ट में 2 अंक कितने बन रहे 24, 6 पंजे 30, 30 और 2 22, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गलती कर दी है, यहाँ गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ, देखो 17 अट्ठे कितने होते हैं 136 होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, गुणा 54, तो ये हो गया 136 गुणा 54, तो ये हो गया 6 चौक 24, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है ना। अभी इतना छोड़ो, 5 चौक 20, 5 चौक 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, लास्ट में 2 यूनिट आ रही हैं, कौन सी 44, ऐसा कोई है, हाँ ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक है, विकल्प नंबर पहला। अब इसको पूरा भी सॉल्व नहीं करना, तो करने का तरीका समझ लो, अगर यूनिट डिजिट से पता चल जाए तो डायरेक्ट आंसर, नहीं यार 2 डिजिट देख लो बस, ये नहीं पूरा सॉल्व करो भाई, 2 यूनिट देखो, अलग अलग है सभी, सभी अलग अलग है, डायरेक्ट कर लो 2 यूनिट से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8% का डिस्काउंट मिलने पर रश्मि ने इतने रुपए में साइकिल खरीदी, तो वार्षिक मूल्य कितना होगा। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। तो देखो 8% का डिस्काउंट मिला वाला 96/100, साइकिल खरीदी, ठीक है ना। चलो देखो देखो समझो, मार्केटिंग प्राइस था 100 रुपये, एसपी बन गया कितना, डिस्काउंट देने के बाद हो गया 92, अब खरीदी है 7,912 रुपये में, तो वार्षिक मूल्य रहा होगा 100, मतलब 100 की वैल्यू मानो, तो मैं कहूँगा 92 रेशियो का वैल्यू दे रखे आपके पास 7912, तो अपॉन में कर लिया 92, गुणा निकालने के लिए मतलब वार्षिक मूल्य निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया। चीज़ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए 4 से गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 नाम 36, 7 चौक 28, 8 चौक 32, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने। देखो 23 से ये चला जाएगा, 23 30 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 23 से चलाया 1978, किससे डिवाइड करना है 23 से डिवाइड करना है, तो इसको देखो 23 गुणा 8 करूँ मैं, अगर इसी से आ जाएगा 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है ना, 184, यहाँ आ गया कितना 8 आ गया, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3 बचे, 1 हो गया, ये बचा नीचे, वो नीचे उतार लिया 8। अब देखो यहाँ 6 का गुणा करके देखूँ मैं, 6 का गुणा करा मैंने, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो हाँ पता चल गया 86 बार चला गया, ऑप्शन कौन सा हो गया 8600। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 2, कितना आंसर आ गया 8600, क्योंकि 2 जीरो और हैं, 2 जीरो और है तो कितना आ गया 8600 आंसर। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एक लड़का 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेंगी। 6 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, बताओ 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेंगी, 5 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर कितना का 5,
ऑप्शन नंबर हो गया 4, 1 रुपये में 5 टॉफी बेचनी पड़ेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। एक मोबाइल फोन 25,000 में खरीदा गया, उस मोबाइल फोन के उपयोग के कारण उसके मूल्य में प्रति वर्ष 5% की गिरावट हुई। 2 वर्ष बाद अभी था 25,000, 5% होता है 1/20, कमी के बाद हो गया 19/20, 2 वर्ष तक चलना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। 2 से चला गया 5 बार, ये बन गया 25 गुणा 5 125 गुणा 19 गुणा 19/2 ठीक है ना, 125 गुणा 361/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने चीज़ क्लियर है, करिए से जल्दी, करिए से, क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 55। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित दंड आलेख में 5 अलग अलग कोचिंग संस्थानों में छात्रों की औसत को समझाया गया है। छात्रों को दर्शाया गया है कितने कोचिंग संस्थानों में छात्रों की संख्या इन संस्थानों के छात्रों की औसत संख्या से अधिक है। औसत संख्या से अधिक है, साफ साफ पूछा है। चलिए निकालते हैं, क्या क्या दे रखा है, 600, 524, 315, 816 और 625, ये तो दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया 20, 2, ठीक है, 2 4 5 6, 6 2 9, ठीक है ना, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 और 8 हो गए 23, 23 और 6 हो गए 29/5 होंगे, 5 ही तो नंबर, ये हो गए 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, बताओ 598 से कितने कोचिंग संस्थान छात्रों की संख्या से अधिक है। 598 से कितने अधिक हैं, देखो ये तो अधिक है ही नहीं, एक ये एरिया बचा 600, ये भी अधिक नहीं है, और ये अधिक है, ये अधिक, कितने ऐसे हैं, तीन क्लास ऐसे हैं या 3 कोचिंग ऐसी है, एक है डी कोचिंग, एक है जी कोचिंग और एक है एच कोचिंग, ऐसी 3 कोचिंग है जो एक औसत से अधिक है। क्लियर है ये चीज, आगे समझने। अगला क्वेश्चन देखिए 56। 20,000 की धनराशि 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ऋण पर दी गई अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है ना, देखिए अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है, तो 1 वर्ष के लिए, तो मतलब टाइम हो गया 2 साल, भाई रेट है 16%, ये हो गया 8%, तो पूछे कितना ब्याज होगा, तो देखो 20,000 है, 20,000 पे पहली साल के लिए 8%, 8 दूनी 16, 1600 रुपये मिलेगा, यहाँ भी 1600 रुपये मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा 16 8 कितने होते हैं, 128, ठीक है ना, 128, 1280 रुपये, 16 दूनी 32, अच्छा कितना है, अच्छा 8% ही ना, 128, 3200 और 128 रुपये, टोटल ब्याज हो गई 8 2 3 3 3,328 रुपये की क्या हो गई, 2 साल की ब्याज निकालने का ये तरीका होता है। ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 6 दूनी 12, 12 से 12 चला गया, कट गया, कितना आ गया, 10 आंसर आ गया, कितना आ गया 10, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, चीज़ क्लियर है। देखिए ये चला गया कितनी बार, 2 बार, ये चला गया कितनी बार, 2 बार, आधा और आधा हो गया 1 पूरा, ठीक है ना, 1 हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। ये हो गया 192/64 प्लस 182/14, ठीक है, 14 एकम 14, 14 तिया 42, कोई डाउट इसमें, 14 तिया 42, ठीक है ना। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 3, ये चला गया 3 बार, 13 + 3 कितना होगा, 16 आंसर, 13 + 3 कितना हो गया, 16 आंसर, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज़ क्लियर हो रही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59। एक ट्रक एक निश्चित चाल से 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि एक कार की औसत चाल इस ट्रक की औसत चाल से 16 किलोमीटर अधिक है, तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी से 68 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। देखो
एक ट्रक एक निश्चित चाल से 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रही है, तो बताओ उसके लिए चाल कितनी है? 540/9 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। यदि एक कार की औसत चाल एक ट्रक की चाल से 16 किलोमीटर अधिक है, ठीक है, ट्रक की चाल से 16 किलोमीटर अधिक है, किसकी? कार की चाल। देखो ये हो गई ट्रक की चाल, कार की चाल 16 किलोमीटर अधिक है, ये हो गए 76। चीज क्लियर है। तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 68 किलोमीटर दूरी तय करने में अधिक दूरी तय कर, तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी से, ट्रक द्वारा तय की गई दूरी से 68 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा? अब क्या ये हो नहीं पाएगा भाई? उसने दूरी पूछी, कितना समय लगेगा। चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है कि नहीं? कितना अधिक समय लगेगा? निकाल लो जरा इसको, जल्दी करिए। कैसे करोगे? जल्दी करिए। तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस, जब आप करिए, ऑफ 540 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड इन 9 आवर, हाउ मच टाइम वुड अ कार टेक एट एन एवरेज स्पीड? इतना, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस विच 68 मोर देन द ट्रेवल। अच्छा अच्छा अच्छा, करो जल्दी से। तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी से 68 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा? करिए जल्दी से। इसको भी कराते हैं, इसको जरा देखो जरा, ठीक है ना, इसको भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखो इसको, एक त्रिभुज का आधार ये है, ऊंचा ये है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 120 है, इंटू हाइट हो गई 35। ये चला गया 6 बार, मतलब 60 बार। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 × 18, 18 और 3 कितने हो गए? 2100। कितना आ गया? 2100 सेंटीमीटर उसका आंसर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? कॉपी करिए जल्दी से, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए इसे। हो गया? चलिए अब आप वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में अब देखते हैं भाई, एक ट्रक एक निश्चित चाल 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, मतलब ये है ट्रक की जो चाल दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें पता थी कार की जो चाल थी, कार की जो स्पीड थी वो अधिक है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन ये है, तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी 68 किलोमीटर अधिक है, तो ट्रक द्वारा स्पीड कितनी है? 540 वो है, प्लस 68 अधिक है ना, तो 68 अधिक है 8, ये होगा 0, ये होगा 6, तो ये होगी इतना किलोमीटर। किससे ये पूछ रहा है? अब किससे? तो कार को कितना समय लगा? देखो दूरी पता चल गई 608। अब कार के लिए पूछा, कार के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको दे रखी कितनी? 608 बटे स्पीड है आपके पास 76। कितनी है? 76 है। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? आगे समझने तो 8 7 56, 8 6 48, कितनी बार आ गया? 8 घंटे आंसर। कितना आ गया? 8 घंटे। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। चीज क्लियर है? समझ में आया? समझो फिर से भाई, एक ट्रक एक निश्चित चाल से, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा चुका था, ये भी क्लियर है। आपको समझना है भाई, इसमें साफ साफ कह रहा है 68 किलोमीटर दूरी तय करना, चार को कितना अधिक समय लगेगा? भाई कौन ट्रेवल कर रहा है? कार कर रहा है, कितना अधिक? 16 किलोमीटर। कितना? 68 किलोमीटर अधिक। पहले कितनी दूरी थी? 540 थी, 68 किलोमीटर अधिक हो गई तो कितना हुआ? 608 हो गई। 608 बटे 76 बराबर 8 घंटे। चीज क्लियर है? आगे समझने चलिए, देखिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इस चीज पे भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए थोड़ी सी बात करते हैं हम बुक को लेके, कि हमारे पास किस किस सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक है। देखिए मैं आपको बुक दिखाऊं,
ये है आपके पास एसएससी एमटीएस हवलदार की, ये है एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2, और ये है एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 की। इसमें हमने जो इस साल पेपर हुए हैं टीयर 2 के, वो क्वेश्चन इसमें अपडेट कर देंगे सीएचएल में। अब ऐसा मैं तीनों बुक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 14 तारीख से पेपर स्टार्ट है किसके, वो सीजीएल के, 27 तारीख तक आपके पेपर चलेंगे। उसमें फ़ायदा ये होगा आपका कि आपके पास मार्केट में बुक बहुत है, कोई बुक से तैयारी करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट टाइम में दिक्कत यह थी कि आप इतनी मोटी मोटी बुक को नहीं लगा पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं, उसमें रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत हैं। तो ये बुक हमने इसीलिए तैयार की है कि जो कैंडिडेट हैं हमारे, जो भी एसएससी का कैंडिडेट है या रेलवे का कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट है एसएससी का खासकर, वो इस बुक को लगाएगा एंड टाइम पर। इसमें नॉन रिपीटेशन क्वेश्चन है सब, मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको फिर से उसी पैटर्न पे दिखाई देगा। मतलब ये एक दो मुश्किल से मिल जाएंगे, मैं ये नहीं इसमें पूरे भर मारे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन वही है जो टफ क्वेश्चन है, ताकि आपको वो चैप्टर करने पर, मान लो आपने इसमें नंबर सिस्टम करा, इसमें आपको क्वेश्चन मिले 45 या 60 मिले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो 60 क्वेश्चन आपके लिए इतने यूनिक क्वेश्चन है ना कि आपका वो पूरा चैप्टर की प्रैक्टिस करा देगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? इसमें क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से डाले हैं कि हर एक क्वेश्चन को हमने खुद सॉल्व करके इस बुक में तैयार करवाया है, ताकि ये बुक आपके लिए, आप सभी कैंडिडेट के लिए ये बुक बहुत अच्छी से तैयारी करके चले आपके। इसका नाम भी हमने इसीलिए रखा है एसएससी विजयी सीरीज, ताकि आप इस बुक को लगाएं और अपने एग्जाम में जाके जब बैठो तो आपको सफलता हासिल हो। हमने माइंड में यही सोचकर तैयार की है इस बुक को कि आपको इस बुक से पढ़ने के बाद कोई भी दिक्कत ना आए। ये चीज़ याद रखिएगा। आप इस बुक को जब परचेस करोगे तो आपके इसके पीछे हमने एक नंबर भी दिया है। मान लो इस बुक में आपको कोई दिक्कत है, एसएससी में है या सीजीएल में, कोई भी किसी भी बुक में आपको कोई दिक्कत है, तो आप उस पर क्वेरी सेंड करिए, आपको लगभग 2-3 दिन के अंदर में आपकी वो क्वेरी सॉल्व करवा दी जाएगी। पर्सनली मैं खुद कॉल करके आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन इस तरह से क्यों लिया है हमने। ये चीज़ क्लियर है? तो आप इस वीडियो को, आप हमारी इस बुक को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि उनका भी आने वाले एग्जाम में कुछ ना कुछ लाभ मिले उनको। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को लाभ नहीं मिला, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ। और ये जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी एमटीएस के, मैं इन तीनों बुक में से दिखा दूँगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएंगे। चीज़ क्लियर है? बस आपके लिए डिजिट थोड़ी सी चेंज मिलेगी और कुछ भी नहीं चेंज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश ही यही है इस बुक को लेके कि आपके लिए जितना अच्छा कंटेंट हम दे सकें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप याद रखिएगा, इस मार्केट में जाइए, आप लोकल मार्केट में जाइए, इस बुक को परचेस कीजिए। ये बुक है एसएससी सीएचएसएल की है, कोई बुक देखिए, आप इसको जाके तुरंत परचेस कीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, ताकि आप नॉन रिपीटेशन क्वेश्चन से बच सके। मतलब जो रिपीटेशन क्वेश्चन है आप उनसे तुरंत बच जाओगे, ठीक है ना? तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करके दे देगा। इसमें 10+2 के टीयर 2 और इसमें सीजीएल के टीयर 2 क्वेश्चन पूरे ऐड करके रखे हमने, बिल्कुल लास्ट में टीयर 2 के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। और कोशिश मेरी यही रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने साथियों में जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।